आपको जानकर हर्ष होगा कि जहां पूरे देश के शिक्षित समाज व इंटरनेशनल समाज भी हो चुका है ग्लोबल लीडर प्रवीण अरोड़ा के साथ, उनकी एक ही आवाज़ है कि जिस देश में आज 75 वर्षगांठ मनाई जा रही हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का जाति विभेद नहीं रहना चाहिए, जो बाबा साहेब का ही आवाज़ था। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहेंगे श्री प्रवीण अरोड़ा जी, जो आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के मुखिया कहे जाते हैं, जिनकी बिगुल पूरे देश में बज चुकी है। देश के सारे तमाम नेता उनके साथ हैं। आइए हम ये भी बताते समय गर्व भी करेंगे कि ऐसे लोगों पे देश कभी नाच करेगा, जो सभी प्रदेश या सभी केंद्र शासित स्टेट से लोग करते हैं इनकी मदद। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं सर्वप्रथम श्री प्रवीण कुमार अरोड़ा जी। सदी है भारत राष्ट्र में ऊंची जाति, नीची जाति, स्वर्ण, असवर्ण, SC ST वर्ग, इनका कोई स्थान नहीं है। और इस हेतु भारत राष्ट्र की सुंदर तस्वीर हेतु, भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य हेतु, भारत राष्ट्र की युवा पीढ़ी योग्यतावान व्यक्ति हेतु उनका पलायन न हो, हम भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण नहीं चाहते हैं। और भारत राष्ट्र में वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं, और भविष्य में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण किया जाए वह ज्योत इतनी उज्जवल तरीके से प्रस्तुत हो कि भविष्य में सभी स्वावलंबी हों और आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त हो। सर, देश के कितने स्टेट से आपके साथ हैं जो हस्ताक्षर अभियान में जुड़े हुए हैं इस वक्त? भारत राष्ट्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के तत्वाधान में, जिसका नेतृत्व मैं स्वयं प्रवीण अरोड़ा कर रहा हूँ, सभी स्थानों पर एक आम नागरिक तक हमारे इस हस्ताक्षर अभियान जो भारत राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा, उसके लिए पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप भी सभी के समक्ष ये भारत राष्ट्र में आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। जो योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलनी चाहिए, आरक्षण के आधार पर नहीं। हाँ, हम हर व्यक्ति को योग्य बनाना चाहते हैं, इसलिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। आप IAS IPS बननी चाहते हैं तो आपको वो योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। आप आरक्षण के तौर पर आरक्षण की वैसायकी के सहारे 10% अंक लेकर और 100% वाले को दबाकर जो आप नौकरी हासिल कर रहे हैं, और वहाँ पर जाके उल्टा पुल्टा काम आपसे होता है। पूरे देश का चक्का जाम कर दिए, गटर में डुबा दिए देश को। मैं वो नहीं होने देना चाहता। आरक्षण के द्वारा आप देश को कब्जा कर रहे हैं, गलत है। इसलिए इस संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है ये वो ही गलत है। महाराज नौहटिया, मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी इसलिए हूँ, मुझे बहुत कुछ देश के लिए करना है, नहीं तो मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति की दावा नहीं करता। सिर्फ वन पर्सन मैं राष्ट्रपति का दावा करता हूँ। अब मुझे पता है वो वहाँ जाना मेरा आवश्यक क्यों है। संपूर्ण ये कॉपी पेस्ट संविधान जो है, जो देश से छिपाया गया है, सबसे बड़ी बात तो देश को, देश की आज़ादी का छिपाया गया है। ये देश आज़ादी नहीं हुआ है। मैं चैलेंज देता हूँ, संसद से चल रहा सरकार से, सरकार संसद में देश की आज़ादी को परिभाषित करे या देश की आज़ादी का वो कागज दिखाए, और सुप्रीम कोर्ट देश की आज़ादी को परिभाषित करे। सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है ना स्वतंत्र संज्ञान लेने का।